बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9th का 4.2 एक्सरसाइज को। इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए, हमने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर बल्कि इस ग्रेड के अंदर भी और प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर भी इन दो आइडेंटिटीज़ के साथ काफ़ी अच्छी तरह हमने खेलना सीखा है। जैसे मैं लिखने लगी हूँ यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही है। एक और हमने आइडेंटिटी की थी a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के साथ यहाँ पर हमने क्या लिखा था, माइनस लिखा था, याद है। आज हम इन दो आइडेंटिटीज़ की मदद से कुछ और आइडेंटिटीज़ को ड्राइव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगी a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर अगर मैं ऐड कर दूँ a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो बेटा मेरे पास आंसर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab के। ये हमने क्या किया है, हमने इन दो आइडेंटिटीज़ की मदद से कुछ और आइडेंटिटीज़ को ड्राइव किया है। क्लियर है। हम करके देखते हैं ये हमने कैसे की हैं। हम इनका प्रूफ करते हैं। हमने पहली आइडेंटिटी को क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अगर ऐड किया जाए तो मेरे पास इक्वल आता है बेटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, चले करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही था। आगे हम प्लस की जगह प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं जो जो आपस में हल हो रही हैं। मैं कह सकती हूँ मेरा प्लस का 2ab माइनस के 2ab को कैंसिल आउट कर रहा है ना, ये मेरा 2 है। मैं इसको ज़रा थोड़ा ठीक कर दूँ। अब मेरे पास बचा क्या है बेटा, हम देखते हैं ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर। वेरिएबल एक जैसे हों तो आपस में ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। इनके कोफिशिएंट्स ही ऐड होते हैं, कोफिशिएंट्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। 2 में अगर इनमें से कॉमन ले लूँ क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ है, तो मेरे पास अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। इसी का हमने प्रूफ किया था। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था, अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर में माइनस कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो मेरे पास आंसर आता है 4ab। ऐसा ही है। चले जी करके देखते हैं हम इसका प्रूफ। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर माइनस है बेटा, मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, इसके साथ ब्रैकेट यूज़ करूँगी क्योंकि बाहर का माइनस अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो उनके साइन चेंज करता है। तो हमारे पास तो यहाँ एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी, तो यहाँ मैं a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चले जी हल करके देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन अंदर के तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज करेगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मेरे पास हो जाएगा प्लस 2ab। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है। प्लस का ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा। अब हम क्या करेंगे,
ये मेरे पास 2ab और ये 2ab, इनके दोनों के वेरिएबल एक जैसे हैं तो इनके कोफिशिएंट आपस में हल हो जाएंगे। तो दोनों के साथ प्लस का साइन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4ab। तो हमने क्या यही किया था कि हमारे पास अगर ये वाली आइडेंटिटी और इन दो आइडेंटिटीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास एक नई ड्राइव होती है, तो हमने उसी को किया है। क्लियर है? इन दोनों आइडेंटिटी के रिजल्ट से एक नया रिजल्ट हमारे पास आया। अब उस रिजल्ट की मदद से हम अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने ना हमें कुछ डेटा दिया है। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे, गिवन डेटा और टू फाइंड के हिसाब से हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तरह इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी कि मेरे पास गिवन डेटा क्या है, यानी उसने मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइड क्या क्या किया है। उसने मुझे कहा है कि अगर आपके पास हो a + b इज़ इक्वल टू 10 और a - b आपके पास हो इज़ इक्वल टू 6, तो मुझे फाइंड कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, टू फाइंड। तो मैं फाइंड क्या कर दो मुझे, a² + b²। याद है हम अभी अभी क्वेश्चन हल कर आए हैं, वो सॉरी आइडेंटिटीज़ की मदद से एक नई आइडेंटिटी को प्रूव कर आए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a² + b² को मालूम करने के लिए आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। मैं कह सकती हूँ यहाँ पे वी नो डैट इसे हम रेज कर देते हैं, हमारी लाइन ड्रा हो गई है। ये था हमारे पास 6 और ये था प्लस। तो मैं यहाँ पर बेटा कह सकती हूँ वी नो डैट a + b होल स्क्वायर ऐड किया जाए a - b होल स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आता है 2 × a² + b²। क्लियर है? चले अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखें a + b की जो वैल्यू है ना, वो उसने हमें डेटा में दी हुई है। यहाँ पर देखें दी हुई है यहाँ पर a, तो हम a + b की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस a - b होल स्क्वायर भी उसने हमें दिया हुआ है 6, उसकी जगह उसकी सब्स्टिट्यूट उसका पुट कर देंगे हम बेटा, इज़ इक्वल टू, ये बराबर होता है हमारे पास 2 × a² + b²। हल करते हैं। 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 100 के। 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36 के। इज़ इक्वल टू 2 × a² + b²। 100 और 36 कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, ये 2 इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे सिर्फ a² b² चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इक्वालिटी के इधर वाली साइड पे इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उधर किस में आ जाएगा, डिवीजन में। तो मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू a² + b²। जब हम इसको बेटा कट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 6 दा 12, 2 8 दा 16। तो ये मेरे पास क्या है, a² + b²। वो यही वाली वैल्यू हमें क्या आ रहा था कि मुझे क्या कर दें, फाइंड आउट कर दें। हमने कर दी है। इज़ इट क्लियर? इसी का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट है मेरे पास। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, वो हमें कह रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा में वो हमें दे रहा है a + b इज़ इक्वल टू 5, a - b इज़ इक्वल टू √17। मालूम करना है बेटा हमने4ab नहीं, खाली ab मालूम करना है, सॉरी, हमने मालूम क्या करना है, ab। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो डैट
ये वाली आइडेंटिटी की मदद से भी हमने ऐसा रिज़ल्ट फाइंड आउट किया था। हम लिखेंगे वी नो डैट a प्लस बी होल स्क्वायर्ड में अगर ऐड कर दिया जाए a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, तो मेरे पास, सॉरी माइनस कर दिया जाए, गलत करके हूँ मैं, अगर यहाँ पर माइनस कर दिया जाए तो मेरे पास बचता है 4ab। ऐसा ही है, हमें ab मालूम करना है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाके हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चले अब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पर देखें a प्लस बी यहाँ पर पुट कर देंगे, a माइनस बी का सब्स्टिट्यूट जो उसने दिया हुआ है यानी उनकी वैल्यूज़ वो यहाँ पर पुट कर देंगे और अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी मेरे पास क्या है 5, तो मेरे पास आ जाएगा 5 होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस √17 होल स्क्वायर, मेरे पास आ जाएगा 4ab। ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल होता है बेटा 25 के, माइनस ये वाला स्क्वायर जो है ना आपका, ये वाला स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा आपके स्क्वायर रूट को। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बचेगा 17 इज़ इक्वल टू 4ab। 25 में से 17 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 8 इज़ इक्वल टू 4ab। मुझे खाली ab की वैल्यू चाहिए, 4ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के इधर आकर क्या हो जाएगा, मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ab की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 2। क्लियर है, यही वो हमें क्या कह रहा था, फाइंड आउट करते। चले जी, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले बेटा मैं एक और आइडेंटिटी को यहाँ पे डिस्कस करूँगी। हमारे पास अगर हो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर्ड, ये हमारे पास बेटा बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। क्लियर है, अब आप लोगों ने ये आइडेंटिटी याद करनी है, इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। पहले ज़रा हम थोड़ा सा अपना सिलेबस थोड़ा सा कवर करने की कोशिश कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ए बी सी है बेटा हमारे पास ए बी सी, तो हम इस तरह इसको ओपन कर देंगे। अगर वो हमें क्या दे देता है, एम एन पी, मतलब m प्लस n प्लस p और कह दे इसका होल स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं, हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू मेरे पास आ जाएगा mn प्लस mp प्लस np। क्लियर है, मैंने किया है, m को n के साथ रखा, फिर m को p के साथ रखा, फिर n को p के साथ रखा। जैसे यहाँ पर मैंने a को b के साथ रखा तो ab, a को c के साथ रखा ca या ac, a की बात होती है, फिर b को c के साथ रखा bc। कहने का मतलब है आपको वो कोई भी वेरिएबल दे दे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए हमारे पास 3 टर्म्स एडिशन के साथ और होल स्क्वायर में है, तो हम उसकी आइडेंटिटी को ऐसे ओपन कर देंगे। चले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें कुछ डेटा दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, गिवन डेटा। गिवन डेटा में मेरे पास बेटा मौजूद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। और है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू -1। हमने फाइंड आउट करना है बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने क्या करना है, फाइंड। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा टू फाइंड। क्लियर है, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट। हम क्या कहेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऊपर जगह नहीं है, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, ये a है आपका। ठीक है, चले जी अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
उसने क्या कहा है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ये देखें क्वेश्चन के अंदर इसकी सब्स्टिट्यूट मौजूद है इसका, ठीक है। हम इसका सब्स्टिट्यूट इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर आगे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ये देखें क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, हम इसका सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे। यहाँ पर ये रह जाएगा, यही वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितने हैं मेरे पास 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। हल कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। ये 45 प्लस का है, इधर आके इक्वालिटी के क्या हो जाएगा, माइनस का। उधर मेरे पास रह जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, ये जो 2 है ना, ये 45 के साथ हल नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस रकम के साथ। जब भी कोई रकम किसी रकम के साथ मल्टीप्लाई होती है, वो पूरी एक रकम होती है, वो हमारे पास पूरी क्या होती है, एक रकम। हम कभी भी उसका आधा पार्ट इधर साथ वाली रकम के साथ हल नहीं कर सकते हैं, क्लियर है, जब तक हम उन दोनों को मल्टीप्लाई ना कर लें। चले 45 में से 1 गया तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 44। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। उधर मेरे पास रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मेरे पास इसकी लोएस्ट टर्म बना देंगे, -22 बराबर आ गया है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। क्लियर है, यही वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, हमने कर दिया। इसी तरह जो इसके आगे क्वेश्चन है बेटा रेलिवेंट, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। किसी में वो उसका कुछ हिस्सा आपको गिवन करेगा, कुछ वो फाइंड आउट करने के लिए कर देगा। आपको सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करनी आनी चाहिए, वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ, मेरे पास है, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बराबर है 78 के। फिर कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स बराबर है मेरे 59 के। मालूम क्या करके देना है, हमने उसको x प्लस वाई प्लस जी, वो कह रहा है मुझे फाइंड आउट कर दें। आप अपनी आइडेंटिटी लगाएं, यहाँ पे लिखें x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जी प्लस वाई जी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, उसने हमें क्या दिया है, ये मालूम करने के लिए दिया है, ये हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है, यहाँ पे 78 पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू दी है, यहाँ पर हम 59 पुट कर देंगे। इनको हलचल करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या कहेंगे, टेकिंग रूट स्क्वायर रूट ऑफ दी बोथ साइड्स। इसी तरह इसका एक पार्ट है MNP की शक्ल में लिया गया है बेटा, वो भी आप लोगों ने खुद करना है। ये 5 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इजीली हो जाएंगे। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और होमवर्क भी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।